मुकाबले में इंडिया देख लें आप, इंडिया की जो भी होती है ना वहाँ पे हुकूमत है, गवर्नमेंट है, वो पूरी दुनिया के फाल लेकर चलते हैं। शायद वो रशिया का मामला हो, अमेरिका का मामला हो, देख लें। अभी यूएस के विजिट पे उनके प्राइम मिनिस्टर गए हैं और उन्होंने इक्वालिटी बेस पे काम किया है। देख लें, अगर वो रशिया को भी एक रखा हुआ है उन्होंने, अमेरिका भी रखा हुआ है, लेकिन उनकी पॉलिसी जो है ना वो अपने मुल्क के लिए है। इंडिया का जो मोदी है वो तो सारी बात अपनी आवाम के लिए सोचता है। ठीक है, ठीक है, वो उनका जीने का हक भी दे रहे हैं, सारी फैसिलिटीज दे रहे हैं। बिजली भी वहाँ पे आपके कई गाँव में फ्री है। ठीक है, और गैस भी वो फ्री प्रोवाइड करते हैं। यहाँ तो बिजली ही नहीं आती है, वो पता है। वो देखें कि उन्होंने अपनी डेमोक्रेसी को कितना मजबूत किया है। बिल्कुल। अब क्या नहीं होता इंडिया में, कितने प्रोटेस्ट नहीं होते, कितने मुसलमानों की नस्लकुशी कितनी नहीं हो रही। अब उनके मीडिया ने देखें वहां पे जाके कोई ऐसा उनका मेज नहीं बनाया। आपने अभी नस्लकशी की बात की, आपने बोला कि वहाँ पे मुसलमानों की नस्लकशी हो रही है, लेकिन अगर डाटा देखें, हम बात करेंगे लॉजिक स्टैट्स के ऊपर अगर बात करें, डाटा की बेस पे बात करें, तो आबादी तो तेजी से बढ़ती जा रही है इंडिया में मुसलमानों की। हुक्मरान आए, मोदी देख ले, उससे पहले भी मनमोहन सिंह वगैरह जितने भी आए ना, आप उनके बारे में सारी उनकी इंफॉर्मेशन ले, उनकी जायदाद के बारे में सारी पड़ताल करें, तो उनकी आप देखेंगे कि वो जो वहाँ कर रहे थे ना उतनी देर तो ठीक है फूलते, लेकिन उनके बाद उतने ही है। हमारे हुक्मरानों की, हमारी एस्टेब्लिशमेंट की आप जायदाद निकाल लें तो आपको पता चल जाएगा। हम में और इंडिया में मेरे व्यूज के मुताबिक वो कौम परस्त है। अच्छा, वो अपनी कंट्री को लव करते हैं। ठीक हो गया। गुर्बत हमसे ज्यादा है वहाँ पे, हर चीज हमसे ज्यादा है वो, लेकिन वो अपनी कौम को वो ठीक है लव करते हैं। वहाँ पे एक्सट्रीम लेवल पॉवर्टी तकरीबन 0.12% रह चुकी है। हम सभी अभी तक आजाद नहीं हुए, तो मेरा ख्याल है अल्लाह खैर करे। आजाद नहीं हुए और हमने कश्मीर आजाद करवाना है। वो कश्मीर का तो आप भूल ही जाए ना, आप खुद ही आजाद नहीं तो आप कश्मीर के बारे में कैसे बात कर रहे हैं? हम तो हर रोज जलसे करते हैं, हम कश्मीर डे मनाते हैं कि 1947 में हम आजाद हो गए या हम अलहदा हो गए इंडिया से, क्योंकि आजादी हमने इकट्ठे ली। ठीक है, लेकिन आज तक हम वहाँ से ही पैदा होके आ रहे हैं, हमारे पॉलिटिशियंस उनके ऑर्डर पे चल रहे हैं। क्या जो 1947 में इंडिया हमारे साथ आजाद हुआ था, क्या वहाँ पे भी ऐसा ही सिस्टम है? नहीं ब्रदर, बात पता क्या है, हम आजाद तो हुए हैं, उस टाइम हम ना डायरेक्ट अंग्रेज के गुलाम थे। हम हमारे ऊपर एक जो है ना गुलामी थी, लेकिन अब जो हमारे हुक्मरान है ना वो अब उनके गुलाम है। हम हुक्मरानों के गुलाम है और वो हमारे हुक्मरान उनके गुलाम है। हम तो उनसे भी बदतर हो गए हैं। इसके मुकाबले में इंडिया देख लें आप, इंडिया की जो भी होती है ना वहाँ पे हुकूमत है, गवर्नमेंट है, वो पूरी दुनिया के फाल लेकर चलते हैं। शायद वो रशिया का मामला हो, अमेरिका का मामला हो, देख लें। अभी यूएस के विजिट पे उनके प्राइम मिनिस्टर गए हैं और उन्होंने इक्वालिटी बेस पे काम किया है। देख लें, अगर वो रशिया को भी एक रखा हुआ है उन्होंने, अमेरिका भी रखा हुआ है, लेकिन उनकी पॉलिसी जो है ना वो अपने मुल्क के लिए है। हमारी पॉलिसी सिर्फ ये है कि हमें हुक्मरानी चाहिए, कुर्सी चाहिए। हम बेशक इसी वजह से हमारा मुल्क पीछे रह गया है। अच्छा, उनके मिनिस्टर जब जाते हैं किसी कंट्री में, वहाँ पे इंडियंस मौजूद होते हैं, तो वो तो बड़ा वार्म वेलकम करते हैं। वो यूएस में गए, अभी 2 दिन पहले उनका विजिट था, अभी इजिप्ट में उनका आज का विजिट था, वहाँ पे उन्हें बड़ा मतलब अप्रिशिएट किया गया, हीरो बोला गया। और हमारे जब जाते हैं माजरत के साथ थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन हमें सुनने में आता है चोर चोर के बातें या इस तरीके। भाई बात पता क्या है, फर्क ये है कि आप उनके जितने भी पहले आए हैं हुक्मरान आए हैं, मोदी देख ले, उससे पहले भी मनमोहन सिंह वगैरह जितने भी आए ना, आप उनके बारे में सारी उनकी इंफॉर्मेशन ले, उनकी जायदाद के बारे में सारी पड़ताल करें, तो उनकी आप देखेंगे कि वो जो वहाँ कर रहे थे ना उतनी देर तो ठीक है फूलते, लेकिन उनके बाद उतने ही है। हमारे हुक्मरानों की, हमारी एस्टेब्लिशमेंट की आप जायदाद निकाल लें तो आपको पता चल जाएगा फर्क क्या है। ये तो आम इंसान आदमी जान चुका है कि फर्क क्या है। मुझे लगता है ऐसे इमेज हमारा ही खराब हो रहा है। इंटरनेशनल लेवल पे देखें, जब ये चीजें दुनिया देखती है, फिर वो इन्वेस्टर यहाँ पे आना पसंद करेंगे, जैसे इंडिया में वो इन्वेस्टर तेजी से आ रहे हैं। मैं ब्रदर आपको एक बात बताऊँ, हमारे मुल्क में अगर कोई बाहर से इन्वेस्टर आता है ना, तो पहले उससे ये कहा जाता है कि आप हमें कितना मार्जिन देंगे, 10% देंगे, 20% देंगे, कमीशन कितनी देंगे, तो फिर आगे आपका काम चलेगा। तो सारी बात है, इस तरह आने फिर तो वो आपका वो तो नहीं चलता ना, वो आपको भी दें, अपना कारोबार भी चलाएं। तो इस वजह से भाईजान हमारे मुल्क में इस तरह नहीं हो सकता। आप कैसे आएगा? और दूसरे नंबर पे भी एलन मस्क, जो कि दुनिया का नंबर 1 अमीर तरीन इंसान है, उसने बोला कि मैं चाहता हूँ कि मतलब इंडिया में बात पता क्या है, आप देख लें, हमारे हुक्मरानों के बच्चे हैं या हमारी एस्टेब्लिशमेंट के बच्चे हैं, उनके कारोबार तो बाहर हैं, हमारे मुल्क में वो तो कारोबार कर नहीं रहे हैं, तो हम आप दूसरों को कहते हैं कि हमारे मुल्क में आके कारोबार करें। वो कैसे, जब हमारे हुक्मरान ही नहीं ये काम करेंगे तो बाहर से कौन आएगा, हम पे इत्मीनान कौन करेगा? नहीं, तो ऐसे तो बेहतरी आने की कोई उम्मीद नहीं होगी। कंट्रीज में भी 2 पार्टी से ज्यादा कई इंडिया की अगर बात करें, कि आगे हम बात कर रहे थे, आपने बोला तो मुझे याद आया, इंडिया की अगर बात करें, वहाँ पे कई ज्यादा पार्टीज हैं, 2-4 नहीं, मैं कहता हूँ 15-20 या इससे भी ज्यादा होंगी। उनके प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली यूएसए में गए हैं, वहाँ डिस्पोरा जो उनसे हैं, जो इंडियंस हैं डायस्पोरा, उन्होंने बड़ी वेलकम किया। इजिप्ट गए हैं, उन्होंने कहा पीएम मोदी इज आवर हीरो, जो इंडियंस वहाँ पे मौजूद थे। अब उनके खिलाफ भी प्रोटेस्ट होता है, ये तो ना आप कहें कि उनके खिलाफ नहीं प्रोटेस्ट होता, जो फॉरेन कंट्रीज की बात कर रहा हूं। अब देखें ना, आपने माइंड बिल्डिंग अपनी कौम की कैसी की है, ठीक है, आपने उनके जहन में डाला क्या है, नफरत या मोहब्बत? नफरत। ठीक है, और अपने पॉलिटिशियन से आपने पॉलिटिशियंस को हमेशा बुरा बना के पेश किया है, जबकि हम ये भूल जाते हैं कि ये मुल्क हमें एक पॉलिटिशियन ने लेके दिया है।
जब पॉलिटिशियंस एक रोल मॉडल्स हो गए आपके, ठीक है। आपके यहाँ पे रोल मॉडल मुख्तलिफ हैं, हर एक ने अपना अपना रोल मॉडल एक तराशा हुआ है और उसको तो लॉन्च किया गया है, वो आपको भी पता है। हर बार इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो यूएस के विजिट पे गए और अभी इजिप्ट के विजिट पे गए। वहां पे जो इंडियंस है उन्होंने प्रॉपर वेलकम किया, उन्होंने बोला है कि वो उन पीएम मोदी और इंडिया का जो मोदी है वो तो सारी बात अपनी आवाम के लिए सोचता है। ठीक है। ठीक है, वो उनको उनका जीने का हक भी दे रहे हैं, सारी फैसिलिटीज दे रहे हैं। बिजली भी वहाँ पे आपके कई गाँव में फ्री है। ठीक है। और गैस भी वो फ्री प्रोवाइड करते हैं। यहाँ तो बिजली नहीं आती, आपको पता है। तो मौजूदा हुकूमत जो है इस काबिल तो है नहीं है कि वो आवाम को सहूलियत फराहम करे। इसी वजह से तो उनको तो वैसे भी वोट है ही नहीं है। ठीक है। और ना इनको वोट आगे बढ़ना है। तो इसी वजह से ये बात जब जाती है ना, मांगने चल जाते हैं। फ्रांस के सदस्य से एक बात है कि मिलना ही नहीं चाहिए। ठीक है। अच्छा, ऐसे हमारा इमेज यानी कि वो तो मिले या जो भी हुआ, जो उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट होता है, पाकिस्तान का इमेज नहीं खराब होता। बिल्कुल होता है, उनकी वजह से हो रहा है ना। तो इसका बेहतर हल ये है कि इलेक्शन करवा के इनको साइड पर हटाएं। ठीक है। जो जिसको आवाम चाहती है उसको लेके आए। और एक और चीज, जब ये चीजें इंटरनेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल मीडिया पे देखी जाती हैं, तो इंटरनेशनल बिजनेसमैन है जो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट मेरी बात वो investment कहेंगे कि यार ये क्या, ये तो चोर चोर के नारे लग रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट या इस तरीके से, तो मैं इधर इन्वेस्टमेंट क्यों करूँ? प्राइम मिनिस्टर का काम होता है आवाम को एतमाद में लेके आना। ठीक है। अगर वो एतमाद में लाएंगे तो आवाम उसमें ट्रस्ट करेगी, फिर इन्वेस्टमेंट बाहर से आएगी। ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट इसलिए नहीं बाहर से आ रही कि ये लोग आवाम को एतमाद में नहीं ले रहे। और दूसरी साइड पे अगर जो मैंने बताया विजिट है उनका इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का, वो एलन मस्क ने बोला कि हम इंडिया इन्वेस्टमेंट, अमेज़न ने बोला कि हम पता नहीं 15 बिलियन की इन्वेस्टमेंट जो है वो इंडिया लेकर जा रहे हैं। इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन या इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट जब इंटरनेशनल लेवल से इंडिया में जा रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता कि वो मजीद उनका एक तो इमेज भी बेहतर हो रहा है? इंडिया की करेंसी तो इंटरनेशनल लेवल पे तो चढ़ गई है वैसे भी। और दूसरा है कि इंडिया जो है ना हमसे काफी आगे निकल गया हुआ है। वो कैसे आगे निकला? मैं उधर भी इंसान है, और खास तौर पे इंडिया का जिक्र इसलिए किया जाता है कि 1947 में सफर इकट्ठे स्टार्ट किया, वहां पे भी वही सिस्टम था, वहां पे ऐसे ही शायद पॉलिटिशियंस थे, जहां पे जैसे यहाँ पे थे, रेलवे का सिस्टम वैसा था, वहां पे बैंकिंग सिस्टम वैसा था। आज हम कहाँ और वो कहाँ। देखिए जी, अगर करप्ट भी है ना, अगर मोदी सरकार करप्ट भी है, लेकिन वो अपनी आवाम के लिए सही सोचती है।